बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सुमुखदन्तस्य कपिलोतु गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटोतु विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणदक्षो भालतो चन्द्रः द्वादशेतानि नामानि त्रिसद्यं तु पटे नरः सर्वाधिकं परं तु यथार्थग्रहाणे परमेश्वरः। हरि ओम श्री कृष्णाय आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचर ओम गम गणपतये नमः। बोलो श्री गणेशाय नमः। हे गणपति महाराज, सर्वप्रथम हे विघ्नहर्ता, हमारे घर पधारे। सभी प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि, धन, लक्ष्मी सबका भंडार भरे। हे गणपति महाराज पधारो और सब मनोकामनाओं को पूर्ण करो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गणपति देवता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। श्री गणपति देवताभ्यो नमः। आरोग्यदं यथार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचर शचः मम पूजितजं घृत्वा निमित्ते कर्मकाक्षिं करोदलं चराचर शचः। शुद्धिकरणं महभ्यो नमस्तु पूजनं कर्ता हितमानसिंचयः। ऊपर डाल लो। यथार्थम च निर्विघ्नं चतुष्टपदं पूजनम यार्थम च सन्निधं करो देवता। अब यो ग्रहण कर लो, पी जाओ। ओम केशवाय नमः स्वाहा, श्री माधवाय नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, ऋषिकेशवाय च नमो नमः स्वाहा, यजमान देवताभ्यो। अब पीछे हाथ धो लो। हस्त प्रक्षालयभ्यं च मुख प्रक्षालयभ्यं, हाथ पोछ लो। कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचर शच आधार पूर्वधार देवताभ्यो चराचर शच सन्निधं शान्तयर्थं गुरु देवताभ्यो च पुंडरीकाक्षं पुनातो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति नः पूकाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्पतिर्दधातु। ओम गायत्री देवी सरस्वती सौभाग्यवती भवतु पुत्रवती भवतु। मक लगे यथार्थं करोदुलं स्थापितं सहितं च पूजितं च राजरसि च आधार पूर्वधाराः अक्षतानः। ब्राह्मण का हाथ जोड़ो। नमस्तुभ्यं ब्राह्मण देवताभ्यो इत्यादिकं सहितं च पूजितं। हाथ में चावल ले लो। अक्षतानः ग्रहणतो परमेश्वरायः इत्यादिकं प्रतिग्रही। आप ले लो, आप नीचे हाथ लगा लो। हाँ आप ले लो, आप हाथ लगा लो। हाँ जी। सर्वांगतेभ्यो लोकलज निवारणे, आंख बंद कर लो आपकी दुई। सर्वादिकेभ्यो सहितयं च ओम अपवित्राणिभ्यो पवित्रभ्यो सर्वावस्थां गतो अपि वातु यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं ब्रह्मनारायण देवताभ्यो। ये चावल ऐसा घूमे करना और पात्र में डाल दो। नमस्कार करो भगवान को। हरि ओम श्री विष्णवे देवताभ्यो सततहारं च पूजनं प्रतिगृह्यताभ्यं। ओम बलि राजा भद्रं कणविजिज्ञ संयजमान सिंच देवताभ्यो चराचर च आधार पूर्वधार देवताभ्यो च सन्निधं करो। ओम महिरस्य सततहारं च पूजितयं कर्ताः तुष्टियजमान सिंच निर्विघ्नं मह सन्निधं शान्तयर्थभ्यं करो। भगवान का हाथ जोड़ी करना करो। हे प्रभु, आप सभी प्रकार से कष्टों को हरें और हमारे घर कीर्ति ऐश्वर्य सबका भंडार भरे। सत्यनारायण देवताभ्यो प्रतिगृह्यता। अब तो हाथ लग जाता है। सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहितयं च दीपक देवता 3 बार पानी से मारो। ओम दीपो ज्योतिर्जनार्दनं वनस्पतिभ्यं दीप देवताभ्यो कुरुष्म देवः दीप देवताभ्यो पूजनम। फूल कर रख दो यहाँ पर, नाड़ो चढ़ा दो। वस्त्रादिके शोभनम रक्तभ्यम सौभाग्यम दीप देवताभ्यो कल्याणकारिके देवताभ्यो
अब गुलाल चढ़ाओ दीपक का। ओम गुलाल रक्षा आरोग्यम प्रतिष्ठन्तु भ्यो नमस्तेयः सन्निधं चढ़ाओ। सिंदूरं च रक्तभ्यं च भाग्यं सुखवर्धनेभ्यो सहितं पूजनं प्रतिकृताभ्यं च अबीर चढ़ाओ। अबीरं च कल्याणकारी के देवताभ्यो चराचरस्य च आधार मूलधारा कुमकुम चढ़ाओ। एतदेह सन्निधं चान्त्यं पूजनं च चावल अक्षतानेतार्थं कल्याणकारी के देवताभ्यो फूल चढ़ देओ। श्रीमाल्यात्तदीनिम सुगन्धिनी तु माल्यात्तदीनि वे प्रभो तुमया हृदाणिं ग्रहाणि पुष्पाणि अर्पितं च। ओम हिरण्य दक्षिणा सहितं सतधारं दक्षिणा स्वरूपं च पूजितजं च यथार्थः कल्याणकारिके देवताभ्यो चतुष्टपदयेभ्यो च पूजनं प्रतिगृहीताभ्यं समर्पयामि। श्री कृष्णाय गोविंदाय जगद्गुताय च हरिकृताय च नैवेद्यं च ओम नाभ्याः आसिदन्तरिक्ष गोविन्दोर्गो समवर्तनं मदगां गोमेदुषः श्रोतान्तधाञ्जलोकान् अकल्पयन्ने श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो समद्यपाने समर्पितं सहितं पूजनमः सत्यनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय हस्त प्रक्षालयं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयं समर्पयामि। आद्य ब्रह्म प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे च कले प्रथम चरणे आरोग्यं प्रतिष्ठन्तु गोविन्देन ब्रह्म स्वरूपायः एषतेह श्री मास सप्तमासे अमुकः श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अधिक मासे आरोग्यं सुखसंप्रदानं ब्रह्म स्वरूपाय च देवताभ्योत्यादिकं एततः शुभवासरपन्नं च रविवारवासरपन्नं च बड़वानी मंडले नर्मदायां दक्षिण तटे निमाड़क्षेत्र महाकाल नगरे च एततः सन्निधं शान्तयतं गुरुदेवताभ्यो यजमान चन्द्रसूर नाम्नः श्री प्रसिद्धराठोयकार्थं निमित्ते सौभाग्यवती नाम्नेः संगीता नाम्ने यजमान निमित्तेः कुम्भराशिः संबद्ध सज्जनाः नवग्रह देवताभ्युतदिकं सहितं च चन्द्रभो भूत नवग्रह देवताभ्यो सहितं च पुष्टिकर्ता धन धान्य वृद्धिकर्ता आयु वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता सहितं च सत्यनारायण देवताभ्यो कथयामः। एततः शत्रु बुद्धि परिवर्तने यथार्थ निमित्तेः सत्यनारायण व्रत कथायाभ्यं च मम पूजनं दहित्वा बोलिए मम प्राप्ति अर्थम श्री सत्यनारायण व्रत पूजनम सुख शांति हेतु सुख समृद्धि प्राप्ति हेतु धन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु सुख सौभाग्य हेतु करिष्यामि। श्री कृष्ण अर्पण। भगवान से प्रार्थना करनो कि हे प्रभु नारायण अभी आपका सामने जो हमने संकल्प लियो तो आप पूर्ण कर दो। नमस्कारो में तेन ब्रह्म स्वरूपाय च सत्यनारायण देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च जल चढ़ देव। ओम फुलसी ओम पवित्राणि पवित्र मार्गो मामूली सर्वाधिकारक्षेभ्यो ब्रह्म स्वरूपाय च वरुण देवताभ्यो निमित्तयेह वस्त्रादिके शोभनं रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेह। गुलाल चढ़े दो पहले। गुलाल रक्ष देवताभ्यो चराचरस्य च अब हल्दी हरिद्वाणं सरसौभाग्यते अर्थं कल्याणकारिकेह अबीर अबीरंच प्रतिमानसिमायुष्कामार्यः कुमकुम चावल अक्षतान देवता सदधारम च पूजनम च ब्रह्म नारायण देवताभ्यो स्वरूपायः पुष्प डाल दो फूल की पत्ती न डाल दो। एषतेह माल्यात्तदीनिम सुगन्धिनी तु माल्यात्तदीनिं वे प्रभोचु मया हृतान् ग्रहाणि उत्परमेश्वराय दिव्यांगतेभ्यो नमस्तुभ्यम्। ओम ब्रह्म स्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं पानी घूमे करना पात्र में डाल दो 3 बार। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा मध्यपाने समर्पितं सहितं नैवेदयामि। 2 बार पानी असर डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। अब भगवान ने कब पात्र बताएंगे स्नान करा पास में कर आपका
गणेश जी पहले चावल धर दो वहां पर, फिर गणेश जी उठा दो। हरि ओम श्री गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। गोपाल जी उठिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मिला? दूसरे तो इनके स्नान करवाओ। पहले गणपति महाराज इनका मुंह कर दो हर तरफ, निरपता मुंह। हरि ओम श्री गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। श्री गणाधिपतये देवताभ्यो प्रत्ययर्थमिजमान चिंच देवताभ्यो च आरोग्यम सुख संप्रदानां ब्रह्मस्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्तेयः कर्मकाक्षिं करोदुलं जराचरशुचः। ओम श्री गणाधिपतये देवताभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणनान्त्वाः गणपतिगुं हवामहे। ओम प्रियणान्त्वाः प्रियपतिगुं हवामहे। ओम निधीनान्त्वाः निधिपतिगुं आचरश निमित्ते धर्मरसुते ते नयं च प्रतिमान चिंचेय मायुष कामार सिद्ध नारायण देवताभ्यो च स्वरूपाय। हाँ, अब दूध, दो चम्मच दूध। दुग्धं कामधेनो तु इक्षुषार्तु मधुराम्लं च मया देव्यं च पूजनं दुग्धं च स्नानयं प्रतिगृह्यतामः। ओम कृष्णाधिपतये देवताभ्यो प्रत्ययर्थयमः। हाँ, अब जल। ओम सर्वतो शुद्धवालोचः मणिवालशाश्विनायाभ्यं शुभद्रिकायां मल्याचनं प्रतिगृह्यताभ्यं एतेरयं च एषतेः नारायण देवताभ्यो च प्रतिगृह्यतामः। मायुष्कामार्य सिद्ध नारायण देवताभ्यो च नमोऽस्तु ते।
हरि ओम स्नान चिंचे अपने मन में ले दियो अंदर। हाँ मन डालो। डालो जल डालो। हरि ओम महादेवाय नमः। रुद्रभामिनो सहित जम ज पूजित जमान चिंचेभ्यो स्नानार्थ जमान चिंच कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचर शचः एषतयः निर्विघ्नं चतुष्टपदयेभ्यो च पूजित जम च ग्रहण परमेश्वराय निमित्तयः। ओम महादेवा रुद्रभामिनो च आदित्य हृदयं पुण्यं तो सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं च मक्षयं परमं शिवं तो चिंता शोकः प्रशमन तो मायुर्वर्धनमुत्तम रसमन्तं समुद्धन्तं देवासुरं नमस्कृतभ्यं नक्षत्र ग्रह पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं एषते महादेवाय नमो नमः। दूध 5 बार दूध। ओम वयोदति घृतं चेवः मधुरमधु स्नानयन्ते दुग्धं स्नानयन्ते समर्पयामि। एक बार पंचामृत। ओम वयोदति घृतं चेवः मधुर्मधु स्नानयन्तेभ्यो निमित्तेयः ब्रह्मस्वरूपाय च चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो निमित्तेयः कर्मकाक्षिं करोद्वलं च। ठीक हो। हाँ अब कटोरे के अंदर पानी में ले लो। अभिषेक चल रहा है ना अब। ठीक। हरि ओम स्नानार्थभ्यो चम्मच से चलना दो है ना महादेव जी के ऊपर। ओम महादेवाय रुद्रभामिनो च यजमान चिंचेयः नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यां कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारे नयनाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके करे वानराणां न तावत् सुखं शान्ते संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमनेव पूजां
न तो हम सदा सर्वदा संभुतो जरा जन्म दुःखोद्य तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न नमामि सशंभो प्रभो पाहि आपन्न नमामि सशंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पढ़न्ति नरा भक्तया तेषां शंभो प्रसीदते। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। अब भगवान जी का अच्छा से नमस्कार दो। ओम सर्वतो शुद्धवालोचः मणिवालस्याश्विनायाभ्यं सुभद्रिकायां मलयादेवाय नमः। ओम रुद्रनारायण देवताभ्यो नमोस्तुते। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनां महाकालं तु ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं तु त्र्यम्बकं गोमतीतटेः हिमालये तु कैदारं च गुरुस्मैशं च शिवालयः एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तु सायं प्रातः पटे नरः सप्तजन्मकृतं पापं तु स्मरेणं विनश्यति। तो भर के रख देगा। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। हरि ओम रुद्रश्वामिनो च महादेवाय नमः। कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं मनिमित्तेः कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश च नारायण देवताभ्यो च प्रतिगयताभ्यं च समर्पयामि। एष तेह विप्रकहे सन्निधं शान्तयर्थं गुरुदेवताभ्यो च पुण्डरीकाक्षं पुनातो आनिमित्तेः सन्निधं महादेवाय। ओम यज्ञेन मजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेह नाकं वस्त्रादिके शोभनं रक्तव्यम सौभाग्यं सुख समृद्धानां च पूजितजं यजमान चिंच देवताभ्यो च अरिष्टनेमिभ्यो निमित्तेः वस्त्रादिकेभ्यो समर्पयामि। चंदन लगे दो। श्री महादेवाय नमोस्तुते। महादेवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रुद्र नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च यावत् पूजनं चेभ्यो प्रतिक्रियताभ्यं समर्पयामि। अक्षत। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म पूजनम च प्रतिगयताभ्यं च मायुष्कामार्यः सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय लगा दो 5 ब्रह्म स्वरूपाय देवताभ्यो इत्यादिकं च। हाँ अभी और गुलाल चढ़ा दो। ओम अभिरंज कल्याणकारिके देवताभ्यो चराचरश च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिक्रियतामः मायुष्कामार्यः सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च पूजनम्। ठीक है चावल। अक्षतान देवता तदाहरम च पूजनम प्रतिकृताभ्यम फूल माल्यात्तदीनिं सुगंधिनी तो माल्यात्तदीनि वे प्रभो तो मया हर्तानिं ग्रहाणि तो पुष्पाणि अर्पितं च। नैवेद्य भगवान को रखो शक्कर शर्करायुक्तं तदाहरम च पूजितजं जराचरश च। ओम निवेदयामि देवताभ्यो। बस एक जगह रख दो पानी घूमने डाल दो 3 बार। हरि ओम श्रीनाभ्याः आदिदन्तरिक्षगुं चरणोर्ध्यो वाह समवर्तनं पदव्यां भूमिर्दिश श्रोतान् च लोकान् कल्पयन्नेह। 2 बार पानी ऐसे डाल दो। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च समर्पयामि। गणपति महाराज का सिंदूर लगे दो। श्री सिंदूरम च रक्तभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो श्री महागणाधिपतये देवताभ्यो जमानचिंच देवताः। गोपाल जी का हल्दी लगे दो। हिरण्याङ्गतेभ्यो च आरोग्यस्त्रो यावत् पूजनं चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं च
गणेश जी का अबीर लगाओ। अबीरंच कल्याणकारी के देवताभ्यो चराचरस्य च आधार देवताभ्यो इत्यादिकं च, यहाँ पर गुलाल चढ़ाओ। रक्ष मलयाचनम सहित यम च पूजनम ग्रहण परमेश्वराय, गणेश जी को लगाओ। स्वस्ति नाम धन्यमान यम च पूजनम प्रतिकृताभ्यम च, गोपाल जी का अबीर लगाओ। अबीरंच कल्याणकारी के देवताभ्यो चराचरस्य, गणेश जी के चंदन लगाओ। गणपति देवताभ्यो नमः गंधोदकम नमस्तुभ्यं च पूजनम च सहितजं च, दो जगह चावल चढ़ाओ। अक्षतानः पूजितं कर्ताः तुष्टि यजमानस्य देवताभ्यो, दोनों जगह फूल चढ़ाओ। माल्यात्तदीनिं सुगंधिनी तो माल्यात्तदीनिं वे प्रभोतो मया हृतानिं तु ग्रहाणीतो पुष्पाणि अर्पितं च पुष्पदन्तवाच मुखपङ्कजतेनं नमस्तुभ्यं च यथार्थग्रहण देवताः। दक्षिणा ओम हिरण्य गर्भ दक्षिणा सहितं दक्षिणा स्वरूपं पूजनं च प्रतिकृताभ्यं समर्पयामि। गोपाल जी का तुलसी और गणेश जी का दुर्वा। तुलसी और चाहिए कभी नैवेद्य रखो उनको, शक्कर को। नैवेद्यम च यजमान चिंच देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो चराचरस्य इत्यादिकं च। 3 बार पानी को मिलाकर पात्र में डाल दो। ओम श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, उदानाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, मद्यपाने समर्पितं सहितजं च पूजनं च निवेदयामि च देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। हस्त प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि च मुख प्रक्षालयभ्यं समर्पयामि। भगवान की चिता मारो पानी का। ओम पवित्राणि पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो अपि वाहये स्मरेत पुंडरीकाक्षं, चंदन कुटी के लगाओ। गंधोदकं तु नमस्तुभ्यं चंदनस्य खंडनं विलेपनं तो सुरश्रेष्ठनं चंदनां प्रतिगृह्यताम्यं। स्वस्ति नाम धन्यवान यम च पूजित यम च शुभ आशित यम च हरिय परमेश्वराय। चावल लगे दो। अक्षतान देवताभ्यो चराचरस्य च आधार पूर्वधारा देवताभ्यो इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। फूल चढ़ाओ। माल्यात्तदीनिम सुगंधिनी तो पुष्पाणि मयानिम ग्रहाणि तो पुष्पार्पितं च, केले का फल चढ़ाओ। ओम इदं फलं मया देवं च निमित्तं ऋतुफलं च ब्रह्मनारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च इत्यादिकं च। एक गणेश जी चढ़ाओ। गणपतिर्देवताभ्यो चराचरस्य निमित्ते ब्रह्मनारायण देवताभ्यो सहितं गणपतिर्देवताभ्यो च नमस्तुभ्यं। उल्टा हाथ में चावल ले लो। ओम अक्षतान देवताभ्यो सुरश्रेष्ठनं च सरस्वती कल्याणकारी के नवग्रह इत्यादिकं सहितं च पूजनम्। हाँ थोड़ा यहाँ डालो। षोडश मातृगणम देवीभ्यो च, बस अब इधर नमो देवी महादेवी से तदन पूजनार्थमान चिंचय, बस बाकी चालो पर डाल दो आरती में। हाँ अब कुमकुम ले लो हाथ में, चिमटी में। ओम श्री कुमकुम दत्तनाभ्यम च हरिः परमेश्वराय देवताभ्यो आधार पूर्वधारा, ये तो मत लो, एक चिमटी ले लो कि बाकी सब पर डाल दो, कम लो इत्यादिकं सहितं च पूजनं प्रतिकृताभ्यं आयुष्कामार्य सिद्ध नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय। अब गुलाल ले लो। रक्ष आरोग्यकर्ताः तुष्टि यजमान चिंच देवताभ्यो चराचरस्य च मम पूजितजं घृत्वाः। अब सिंदूर लो। सिंदूरं च देवताभ्यो नवग्रह देवता इत्यादिकं च मम पुंडरीकाक्षं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि बुध श्रेयोगी च। चावल। अक्षतान नवग्रह इत्यादिकं च प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। फूल। माल्यात्तदीनिं सुगंधिनी तो माल्यात्तदीनिं वे प्रभोतो मया हृदानिं तु ग्रहाणि तो पुष्पाणि अर्पितं च पुष्पदन्तवाच मुखपङ्कजतेनं च स्तोत्रेण किलबिच्छरेणं च नमस्तुभ्यं पूजनम्। 1 किलो चढ़ दो। इदं फलं मया देवं च निमित्तं ऋतुफलं समर्पितं। दक्षिणा ओम हिरण्य दक्षिणा सहितं दक्षिणा स्वरूपं पूजनं यजमान चिंचयः, पानी घूमे कर पात्र में डाल दो। श्रीनाभ्याः आसिदन्तरिच्च गोगन्धर्वं भूमिरदिश क्रोतान्तथाञ्च लोकान् अकल्पयन्नेह। श्री प्राणाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, उदानाय देवताभ्यो च मद्यपाने समर्पितं सहितं। फिर चम्मच पानी पकड़ लो। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण द्वितीय प्राणदे श्री श्वेत वारागल्पे च આપણો ગોત્ર કઈ છે? इंदोर गोत्र जमान चिंचे सहित निमित्ते सत्यनारायण व्रत कथायाम पूजनम प्रतिगृह्यताम। डाल दो।
फिर पानी ले लो। विष्णवे दे सतधारम च पूजनम करता है तुष्टिजमान चिंच निमित्ते श्री महादेवाय नमस्तुभ्यम च डाल दो। फिर ले लो। विष्णवे सतधारम सकल कल्याणकारी के देव सतधारम पूजनम करता सहित तुष्टि करता पुष्टि करता धन धान्य वृद्धि करता सहितम सत्यनारायण देवता विवद गताभ्यम च पूजनम प्रतिगृह्यताम। हाथ जोड़ लो भगवान का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय स्तनो हरिः। ओम या कुंदेन्तु सारहार धवला या शुभ्रवस्तावदाः या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्मा शिव सरस्वती देवीभ्यो सामान पातु सरस्वती भगवती विशेष आदि च पूजितयम् निमित्ते कर्म काक्षिम करोद्वलम इत्यादिकं च समर्पयामि। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमोऽध्याय प्रारंभ। श्री सूत उवाच एकदा नेमिक्षारण्ये ऋषयः हंसो नकादयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री सत्यनारायणं देवताभ्योचः तत्सर्वसो तुच्छामं कथयस्यं च महामुनेः। नारदेनेव संपुस्त्रोष्टो भगवानः कमलापति सुरर सर्वे यथेर्वाह त्रक्षणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगो परानुग्रहकाङ्ग्रियाः पर्यटनं विविधानं लोकानं मृत्युलोकाः मागताः। ततो दृष्टं जनाना सर्वा नाना क्लेश समन्वितानः नानानि सम्पृतानयं च क्लेशमाननान् स्वरकमृतां कयोपातेनं दुख आदि भवेतं ध्रुवम् इति संचितं मनसा विष्णुलोकं गभस्तिकाः। तत्र नारायणं देवं शुक्लं वर्णं चतुर्भुजनं शङ्खं चक्रगदा पद्मविभूषितं तोः द्रष्टाङ्करालि च स्तोत्र समुपच्यते। नमो यथार्थवाग्मशक्तयेभ्यो आदिशक्ता निर्गुणस्वरूपाय च आदि पुष्टि आदि धनधान्यम् इत्यादिकं च नारायणं विधानयं च मे जगदीश्वरतो मोक्षपायं तु मे तु सनातनम् यज्ञदत्ता परादेव्या इत्याचं च पारन्ते तो परम विदुषु यज्ञ सद्रतो स्तुति ब्रह्मादिनाव्यः तदव संन्यास्य गिरव अथवाच्यं सर्वतोः स्वपरिणामोदिदात महान् लोकानं निमज्जामृतमयेः। तो इस प्रकार श्री सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर काशीपुरी नामक और जो है तो नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि उनसे पूछते हैं कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से भगवान तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो, सारे दुखों को दूर करते हो और सभी प्रकार के इच्छाओं को पूर्ण करते हो। ऐसा यदि कोई उपाय हो तो सूत जी महाराज हमें आप बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते 7 लोकों की यात्रा करते हुए मृत्युलोक में आते हैं महाराज। तो क्या देखते हैं कि सभी प्रकार के मनुष्य उनके कष्टों को भोग रहे थे। ऐसा देखकर नारद जी भगवान विष्णु के लोक में चले गए। वहां पर जाकर क्या देखा कि भगवान श्री विष्णु विराजमान थे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म नयन धारण किए हुए हैं और गले में फूलों की माला है। तो नारद जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री हरि, आपका न आदि है और ना ही आपका अंत है, आप इनसे हमेशा मुक्त है। हे आदिकरण सर्वात्मा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।
तो नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद जी किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं, कृपया अपने बारे में कुछ तो बताओ। तब नारद जी पूछते हैं कि भगवान, मृत्यु लोक के सभी प्रकार के प्राणी उनके दुखों को भोग रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिस उपाय करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सारे दुख उनके दूर हो जाए और उनके सारे जितनी भी मन की इच्छाएं हैं वो सब सफल हो जाए। तो इस प्रकार नारायण भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, श्री सत्यनारायण कथायाम वर्तयितानम च आरोग्यम निमित्ते धनम धान्यम सुतम जायम हस्तिन हस्तिनमेव। अर्थात भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर लेने से भगवान श्री सत्यनारायण सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान सत्यनारायण सारे पापों को जलाकर भस्म करते हैं। नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये बताएं कि प्रसाद में क्या बांटना चाहिए और भगवान सत्यनारायण का पूजन किस दिन करना चाहिए, कितने समय पर करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या होता है, मैं भी इसके बारे में श्रवण करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण जी ने कहा कि देखो नारद जी, सत्यनारायण व्रत कथायाम इत्यादिकम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जलदा नदाः एसतेह श्री फलम आदि शक्ति यथार्थयम च कतली फलम कर्पूरेणम मोदकम प्रियम सत्यनारायण देवताभ्युतादिकम। अर्थात भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा करने के लिए चाहे वो भले गुरुवार हो कि भले वो सोमवार हो, भले वो सुबह के 7 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो कि आधी रात को 1 बजे हो, भले वो श्रावण महीना चलता हो कि भले वो फागुन चलता हो, भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान सत्यनारायण का जिस दिन हमारे मन में आ गया कि हमकी भगवान की कथा करानी हमको, तो भगवान सत्यनारायण खुश, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के लिए सारे मुहूर्त सब सही साठ है महाराज। और भगवान सत्यनारायण इत्यादिकम सहित नैवेद्यम च, भगवान को प्रसादी में सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं केले। कदली फल मेवा अर्पणस्तु, भगवान सत्यनारायण को केले बहुत प्रिय होते महाराज, इसलिए भगवान सत्यनारायण को केले अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण को नैवेद्य के रूप में हलवे का प्रसादी है ना, भगवान को सवाया बनाना चाहिए और भगवान को चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवखंडे कथायामः प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत उवाच अथानक्ष प्रवक्ष्यामिं कर्तं येनं पुरा द्विजम्मः काशीपुरे रम्भे स्वादिदं निर्धनं भगवानं ब्राह्मणं प्रियम्मः किमह किं कायस खलु किमुपाय त्रिभुवनं किमाधारो धारा च सृजति किमुपादान इति च अतक्षर्वेभ्योः अतदिगं को दुःखाय च दुःखाद्भयम्मः एषते यथार्थ कल्याणकारिकेभ्योः श्री चिंता शोक प्रशमन तूह मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्धन्तं तु देवासुरं नमस्कृतं यथार्थं नक्षत्रं ग्रहतारण मदीपो विष्णुभावनं तेज आदि तेजस्वी च द्वादशात्मन नमस्तुभ्यं। ये कथा अलग चलेगी, अब बोलो जो बोलो हाँ जोर से। तो इस प्रकार महाराज श्री सूत जी महाराज अब कहते हैं कि सबसे पहले काशीपुरी नामक नगर में एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। वह ब्राह्मण देवता यहाँ से वहां भिक्षा मांगकर भ्रमण करते थे, अपना परिवार का नियोजन करते थे महाराज। तो इसी प्रकार अब तब इसी प्रकार जो है तो वह ब्राह्मण देवता जब एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से जब एक दिन भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो उसे किसी ने भी दान धर्म नहीं किया महाराज। वह बड़ा ही दुखी हो गया और भगवान के स्मरण करने लग गया कि हे भगवान अब मैं आज क्या करूंगा। तब भगवान श्री नारायण जी बूढ़ा ब्राह्मण बनकर धरती पर आ जाते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन जाते हैं महाराज। भगवान जो है तो अपने स्वरूप को अलग दर्शन दिखाई देते हैं। भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता तुम इतने दुखी क्यों हो,
कृपया अपने बारे में मुझे बताओ। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अत्यंत ही निर्धन और गरीब ब्राह्मण हूं। मुझे यदि आज भिक्षावृत्ति में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तो मेरी संतान को आज उपवास करना पड़ेगा। तो महाराज इसी प्रकार यदि ऐसा कोई उपाय आप जानते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं ऐसा कोई कार्य करूं और उस कार्य को करने के बाद में मेरे गरीबी से छुटकारा प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण बूढ़ा ब्राह्मण बने हुए थे। भगवान ने कहा कि देखो हे ब्राह्मण देवता, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, उनका कथा करो, उनका पूजन करो, क्योंकि उनका पूजन करने से, व्रत करने से भगवान सत्यनारायण जी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान सत्यनारायण जब प्रसन्न होते हैं नहीं तो 5 मनोकामना पूर्ण करते हैं महाराज। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा कि हे विप्र देवता, भगवान सत्यनारायण के बारे में आपने मुझे बता दिया है, अब मैं अवश्य ही भगवान का पूजन व्रत करूंगा। ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए वहां से वह आगे की तरफ जाने लगे। भगवान का स्मरण करते हैं और कहते हैं, मन में संकल्प लेकर कहते हैं कि भगवान, मुझे जो कुछ भी आज भिक्षावृत्ति में प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। अब ब्राह्मण देवता जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं महाराज, तो ब्राह्मण देवता को बहुत सारा अन्न द्रव्य प्राप्त हो जाता है। तो केले, नारियल, फल, ये सारी वस्तुएं सब बाजार से खरीद कर अपने परिवार के साथ में, बहन भाणिज के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। और भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई महाराज कि ब्राह्मण देवता धनवान बन गए, पुत्रवान बन गए। भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तो भगवान सीधे 5 मनोकामना ही पूरी करते, डायरेक्ट 4 भी नहीं, 6 भी नहीं। तो वो 5 कौन कौन सी है? पहली, भगवान सत्यनारायण सारे दुखों को दूर करते हैं। नंबर 2, भगवान सत्यनारायण की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नंबर 3, भगवान सत्यनारायण की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। नंबर 4, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मनुष्य की सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। तो नंबर 5, भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में यदि कलह होता है, विवाद, फालतू काम के झगड़े होते हैं, ये सब जो है तो जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे 5 मनोकामना भगवान सत्यनारायण जी अपने भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं महाराज। तो इसी प्रकार वह ब्राह्मण देवता भी एक बार अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। उस समय वहां पर एक लकड़हारा गया। लकड़हारे ने लकड़ियां बाहर रखकर पानी पीने के लिए अंदर चला गया और ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, इत्यादिकं च निमित्ते किम कारणे चेतार्थ पूजनम एको दृष्टि यथार्थयम धर्मांतरेह। अर्थात आप यह किस कारण से कौन सा पूजन पाठ कर रहे हैं और इससे किस धर्म की प्राप्ति होती है, यह मुझे सुनना है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि लकड़हारे, श्री सत्यनारायण कथायां निमित्तं च पूजनम एष देह सर्वाधिकारक्षेभ्यो पंच इत्यादिकं फलं च निमित्तं च समर्पयामि। भगवान सत्यनारायण का यह पूजन और व्रत है, और भगवान सत्यनारायण का व्रत कर लेने से भगवान सत्यनारायण हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु ब्राह्मण देवता, क्या मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकता हूँ? अहम सत्यनारायण किम करो सत्यनारायण को पूजनम च, अर्थात भगवान सत्यनारायण का पूजन मैं कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, सत्यनारायण इत्यादिकम सहितयम च धर्मांतरेभ्यो च निरूपणेयः। भगवान सत्यनारायण का पूजन तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं साक्षात प्रसन्न होकर विकसित हो जाते हैं। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर और लकड़ियां अपने सिर पर रखकर वहां से लकड़ियां बेचने के नगर की तरफ रवाना हो गया। अब वो मन में क्या कहता है भगवान जी से कि प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचने पर जो भी द्रव्य पैसा प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान नारायण की कथा, आज मैं ठाकुर जी का व्रत और उनका पूजन पाठ करूंगा। महाराज भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि लकड़हारे को दुगने, तिगने, चौगुने दाम प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार वह अपने लकड़ियों के इस प्रकार के अधिक दाम प्राप्त करता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो भगवान से क्या कहता है कि नक्षत्र ग्रह तारणम मिदपो विश्वभावनम तेज आदि तेजस्वी द्वादशात्मन नमस्तुभ्यम। अर्थात भगवान सत्यनारायण, अभी तो मैंने आपकी कथा भी नहीं करी, आपकी पूजा भी नहीं करी, और आपने मुझे इतना धन दे दिया है। यदि मैं आपका पूजन और व्रत करूंगा तो और मुझे कितना धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मन में वह बड़ा ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर अपने घर की तरफ वह रवाना हो जाता। महाराज
नैवेद्य के रूप में केले, नारियल, फूल, माला, कंकु, हल्दी, सिंदूर सारी सामग्री लेकर वह अपने घर गया और परिवार के साथ में भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करने लगा। भगवान सत्यनारायण कृपा से लकड़हारा इत्यादिकम च सर्वाधिका मनोकामना पूर्ण इत्यतयः। भगवान सत्यनारायण कृपा से अंत में वह लकड़हारा वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराण रेवगंडे कथायामः द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यथार्थ कल्याणकारिके देवताभ्यो सहितयं च पूजितं कृत्वा निमित्तेयः श्री राजा उल्कामुको नाम नरं शान्तिमतिहं जितेन्द्रियं तो सत्यवादीयो देवालयं तो प्रतिदिने दिनेह धनं दत्त्वा तु गगनं विनानं च एकस्मिन् दिवसे राजो धनमादगां तत्सकरः तत्रैव चाग्रसुरो वणिजो यत्रं संस्थितो भवेतम् तस्पासं च धावगानं दुतान् दृष्टाभिते चेतसा धनं संस्थाप्य यत्रैव सतु शीघ्रमलीक्षितः ततो दूता समायातं शस्त्राग्रे सज्जितो वणिकं देव्याः दुष्टां नवधन्दनं तत्र बन्धन आदि च वणिकसुतोः हर्षेणं धात्वा मानश्चम् प्रोच समीपतेयः तस्करो द्वो समानीतो विलोक्या ज्ञापय प्रभोः राज्ञा व्रताकरं शीघ्रं चरणापद्वातुं तावुभो स्थापितो द्वो महादुर्गे कारागरे विचारितः माया सत्यदेवस्त्वजनं श्रुतं केत्यस्य योवसनः अस्तयोधनं राज्ञा गृहीतयं चक्रते दुनाः। तो इस प्रकार महाराज श्री राजा उल्कामुक नाम के राजा उनकी रानी के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर रहे थे। तो उस समय वहां पर एक साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने पूछा कि राजन, आप ये भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं? मेरे श्रवण करने की बड़ी हार्दिक इच्छा है। तो राजा ने कहा कि साहूकार, ये संतान प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन हो रहा है। तो साहूकार कहता है कि हे राजन, मेरे घर भी कोई संतान नहीं है, तो क्या मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकता हूँ? राजा ने कहा अवश्य, क्यों नहीं। यदि भगवान सत्यनारायण की कृपा होगी तो आपके घर भी अवश्य ही आपको बाल गोपाल की प्राप्ति हो जाएगी। साहूकार अपने घर जाकर लीलावती पत्नी से कहता है कि लीलावती, यदि मेरे घर संतान हो जाएगी तो मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन, व्रत और सत्संग अवश्य ही करूंगा। अब महाराज भगवान सत्यनारायण की कृपा हो गई और लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और उनके यहाँ पर एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम कलावती रखा गया। अब एक दिन लीलावती ने साहूकार से कहा कि स्वामी, आपने कहा था कि भगवान की कथा करवाएंगे, लेकिन संतान तो हो गई है, भगवान सत्यनारायण की पूजा अभी तक घर में नहीं हुई है, अब क्या देरी है? तो साहूकार कहता है कि हे प्रिय, अब जिस समय कन्या कलावती का विवाह हो जाएगा उसी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर साहूकार वहां से व्यापार करने के लिए चला गया। महाराज, अब वह साहूकार इस प्रकार 2 साल, 5 साल, 10, 15, 20 साल के पश्चात वह कन्या कलावती को देखता है तो उसको लगता है कन्या कलावती सयानी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो कन्या कलावती का जो है तो विवाह कर दिया। महाराज, ऐसे सुंदर पुत्र के साथ विवाह हो गया। हाँ, तो महाराज इसी प्रकार कन्या कलावती का विवाह हुआ और उस समय भी वह भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन पाठ करना भूल गया। भगवान तो हो गए फिर गुस्सा, भगवान तो रुष्ट हो गए। महाराज, भगवान ने श्राप दे दिया कि साहूकार, तू जो है तो घोर कष्ट को प्राप्त हो जाएगा। अब साहूकार अपने जमाई को लेकर व्यापार करने के लिए उस देश में जाता है, उस नगर में जाता है जहां पर चंद्रकेतु राजा राज्य करता है। उस राजा के यहाँ पर 2 मायावी चोर घुस जाते महल में और चोरी करके धन को चुराकर वहीं पर जाते महाराज जहां पर साधु नाम साहूकार विश्राम कर रहा था। वहां पर बैठकर सारा धन छोड़कर और गायब हो गए। पड़े हुए धन को देखकर महाराज, पड़े हुए धन को देखकर
राजा के सिपाहियों ने उसको बंदी बना लिया, साहूकार को। और साहूकार रोने लग गया, चिल्लाने लग गया कि हम चोर नहीं, हम तो साहूकार हैं। परंतु कोई उनकी बात सुने? कोई नहीं सुने। अब महाराज उनका सारा धन भी ले लिया। इधर कन्या कलावती बड़ी विलाप कर रही थी कि अभी तक आए नहीं, क्या बात है। तो इस प्रकार कन्या कलावती 2-4 घर भिक्षा मांगने के लिए जाती है। तो एक घर क्या देखा कि जहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, क्योंकि घर के अंदर सारी चीजें चोर ले जाते हैं, खाने पीने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं रहा महाराज। अब कन्या कलावती भिक्षा मांगने के लिए जाती है। तो एक घर क्या देखा कि ऐसा ही भगवान श्री नारायण की कथा हो रही थी, भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। यहाँ पर कथा को श्रवण करते हुए प्रसाद चरणामृत लेकर अपने घर जाती है। तो माता लीलावती ने कहा कि बेटा कन्या कलावती, इतने रात तक तुम कहाँ रुक गई थी और तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे तो बता, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कन्या कलावती कहते कि माँ, मैं तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो। तो जैसे ही लीलावती को भगवान सत्यनारायण के बारे में कहा, वैसे ही उसके दिमाग में याद आ गया कि बेटा आज से 22 साल पहले तेरे पिताजी ने कहा था कि भगवान सत्यनारायण की कथा करेंगे, लेकिन आज तक भगवान की कथा घर में नहीं हुई है। इसीलिए हमारे घर में कष्ट, दुख, पीड़ा, दरिद्रता, परेशानियां, समस्याएं, बाधाएं, रोग, ये सब घर में निवास हो गया है। और सुख, शांति, धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति ये चली गई है। इसलिए हमें तुरंत ही भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहिए, जिसके कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा हमारे ऊपर वापस आ जाए। कन्या कलावती लावती ने उसी समय भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान सत्यनारायण से बार बार कहा कि हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होकर और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और हमारे साहूकार जहां कहीं भी गए हुए हैं वह जल्दी से घर आ जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो इसी प्रकार वह भगवान सत्यनारायण जी से कहते हैं कि प्रभु, अब आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। साहूकार जहां कहीं भी हमारा गया हुआ है वह जमाई के साथ में अपने घर पर आ जावे तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। हे भगवान नारायण, हमने जो अपराध किए हैं उस अपराध को आप क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे बारंबार भगवान के सामने, नारायण जी के सामने वह भगवान का पूजन पाठ करते हुए भगवान के सामने स्तुति करते हैं और भगवान से बार बार वह कहते हैं महाराज। तो इसी प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देने लगे और राजा से कहते हैं कि हे राजा, आप सुबह होने से पहले दोनों बंदियों को छोड़ देना, नहीं तो राज्य, पुत्र, धन मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। जैसे ही सुबह राजा की आंख खुली वैसे ही वह बुलाकर उनका धन आदि देकर उनको वहां से रवाना कर देते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवखंडे कथायामः तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण कथायाम पूजनम निमित्तयेह। तो इस प्रकार महाराज अब साधु नाम साहूकार अपने जमाई को वहां से लेकर धन आदि रखकर वहां से रवाना होते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण जी बूढ़े ब्राह्मण बनकर फिर से आ जाते हैं। भगवान ने फिर से परीक्षा ले ली महाराज। भगवान ने पूछा कि साहूकार, ये तुम्हारी नौका के अंदर क्या है? तो साहूकार कहता है कि लता पत्रम इत्यादिकम सहितयम च नौका धनम च निमित्तयेह। इसके अंदर लता, पत्ते, चारा, भूसा और घास है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मवाक्यम सदा सत्यम। आपने जैसा कहा है, आपकी मुख वाणी के अनुसार आपके जीवन पर सरस्वती विराजमान हो जाए और आपकी नौका के अंदर लता, पत्ते, चारा, भूसा, घास ही आपको प्राप्त हो जाए। महाराज ऐसा कहकर साहूकार अब आश्चर्य करता है कि
नाव हल्की हो गई है। जैसे वहां पर वस्त्र जो ढका हुआ था उसको हटाकर देखा तो वहां पर धन के स्थान पर लता पत्ते चारा भूसा और घास ही प्राप्त होता है, कहीं से कहीं तक सोने का सिक्का भी नहीं मिलता है। महाराज ऐसा देखकर तो वह साहूकार रोने लग गया, भगवान का स्मरण करने लगा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसे कौन सी बड़ी गलती कर दी कि मेरा पूरा धनित गायब हो गया है और लता पत्ते चारा भूसा घास आ गया है। जमाई ने कहा फिर साहूकार आपने जो है तो झूठ बोला था, पिताजी आपने अपशब्द बोले थे, इसलिए हमारा धन विलुप्त हो गया है, हमारा धन गायब हो गया है। अवश्य ही दंडी स्वामी थे, उनके पास चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी महाराज। अब इस प्रकार अपने दामाद की बात को मानकर साहूकार भगवान के शरण में गया और हाथ जोड़कर कहता है कि मेरा धन जैसा था वैसा फिर से बना दीजिए प्रभु। तब जाकर भगवान नारायण कहते हैं कि साहूकार तुम रो मत, मेरी बात सुनो, तुम बार बार मेरी पूजा से व्याकुल हो रहे हो, इसलिए है दुर्बुद्धि, बार बार कष्ट प्राप्त कर रहे हो, झूठ बोलते हो इसलिए बार बार तुमको दुख प्राप्त होता है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अब महाराज इसी प्रकार साहूकार अपने धन को लेकर पुनः प्राप्त कर लेता है और अपने नगर की तरफ रवाना होता है। इधर जब दोनों की जय। पंचमोऽध्याय प्रारंभ। अथ नक्ष प्रवक्ष्यामि सुनिर्दयं समाहिताः सत्यनारायणं देवताः। यथार्थ आसितं तुंगध्वजो राजा प्रजापालं तत्प्रतः प्रसादं सत्यदेवस्य त्वत्तया दुःख सवापः गत्वा बहुविधानं च मैं तु पशूनः राजा दृष्टान्तु दर्पेण गतो न मामं ततोह गोपगणा सर्वे प्रसादं नर्पं दुसन्निधयोः संस्थाप्य पुनराज्ञं भुक्तया सर्वे यथे मां प्रसादं राजा दुःखसवापनं संगत्वा पुत्र नष्टं धनधान्यधिकं दस्येनं च निश्चितम् अस्तेर्विगच्छामि देवस्य पूजनं मनसा तु विनिसञ्चं गोपन सन्निधो यस्तार्वोजमनुबाणं हिताय वेह सत्यपूरं तयोर्देह। इसको एक बार उठा के सबको सबके मुंह दिखा के आराम से लाना। तो इस प्रकार महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से घुमा दो।
जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणम्, अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्रसाद सब ले आओ। छोटू आरती के देखना, आरती जे करो जे उधर देखो उधर क्या होए पत्ता भाभी रहता देखो क्या होए नाच नाच करना इसको क्या जे जे रा लगा रा जरा खा रख ले इसको केक का ला केक का चल चल बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्नपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्र जडित सिंहासन, अद्भुत विराजे, ओ प्रभु अद्भुत विराजे, नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय रमणा, प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दरस दियो, ओ प्रभु द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दूरबल मील कठारो, कृपा करे ओ प्रभु, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिन के विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन्न छिन्न रूप धरो, ओ प्रभु छिन्न छिन्न रूप धरो, श्रद्धा धारण तेने, श्रद्धा धारण
तेरा वन में भक्ति करे ओ प्रभु मन वांछित फल पायो मन वांछित फल पायो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदले फल मेवा ओ प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे वो प्रभु कहत शिवानंद स्वामी जपत हरो हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा ओ प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्नपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरार्तिकं समर्पयामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल ओम मंत्र पुष्पांजलिम ओम शांताकारं भुजग शयनवनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यार्वगम्भ्यं वन्देरविष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कार्येन वाचा मनसेर्वा प्रगते स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै समरं पयामि सुगन्धवल्ले तसतपत्रजाति स्वर्णचम्पामुकुलान् भवानी ग्रहाणि पुष्पाणि मया हृदानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं
मम देव देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर नर्मदे हर, मात्र गंगे हर, जटाशंकरे हर। नमः पार्वते पते हर हर महा